अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं भाई। आज जिस पर्सनालिटी से हम आपको मिलवा रहे हैं ईद वाले दिन, ये बड़ी स्पेशल पर्सनालिटी है और हमारे जो पॉलिटिशियन है ना, उनके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं और ये पता करना चाहते हैं कि वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन निसार खुर्रम साहब के घर पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और आज हम इनके घर पे आए ईद वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? आपको भी ईद मुबारक हो। कैसे सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है सर। बहुत शुक्रिया कि आज के दिन, आज के इम्पोर्टेंट डे आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बताइए सर, ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्या मसरूफियात रहती हैं ईद पे? मैं अपनी ईद हमेशा अपने गांव में मनाता हूँ। अच्छा। मेरा गांव लाड़काना से कोई 6 किलोमीटर दूर है। अच्छा खूबसूरत इलाका है, बागात हैं, हरियाली है, दरिया के किनारे है और मेरे आबा अजदाद की कब्रें हैं। मेरा मकसद जाने का एक तो उनको सलाम करना, दूसरा लोगों से मिलना। हमारा हल्का है और हमारी अक्सर यही बात होती है कि हम ईद नमाज के बाद लोगों से मिलें। जो लोग आते हैं घर पे उनकी खातिर तवाज़ा करते हैं, जो आते हैं एक दूसरे गले मिलना तो ईद की रस्म है जी, और वो होती है। और उनसे गले मिलने से पहले ये ईद कुर्बान है, हम कुर्बानी करते हैं। सही। नमाज के बाद सीधी कुर्बानी करने जाता हूँ जी। और मेरी फैमिली जितनी है उसके लिहाज से मुझे 2 भैंसें या गाय लेनी पड़ती हैं, उनको कुर्बान करता हूँ क्योंकि उसके 14 हिस्से होते हैं। सही। हर एक जानवर के 7 हिस्से होते हैं तो ये 14 हो जाती हैं। और मेरी फैमिली चाहे मेरे माँ बाप नहीं है तो उनके नाम से भी करता हूँ और जो हैं जिंदा उनके नाम से भी होती है। सही। और कुर्बानी करने के बाद फिर ठीक है, कुछ खाना मिल गया, कुछ सवैयाँ मिल गई, कुछ शोरमा, पता नहीं क्या मिलता है, शीरमाल मिला, कुछ भुना हुआ गोश्त मिला, ये सारा खा लेते हैं। सही। और फिर लोगों से मिलते हैं, लोगों पूरा से दिन गुजर जाता है। पूरा दिन गुजर जाता है। अगर बच्चे हों तो बच्चों के साथ सही कुछ ना कुछ टाइम उनके साथ गुजारना पड़ता है। सही। और फिर लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। वो उम्मीद करके आते हैं, हम भी उन्हीं को उतना ही वेलकम करते हैं कि आते रहें, हमारा राब्ता रहे, हम उनसे बातें चीतें करें, इधर उधर के हाल वाल करें। और फिर मौजू अक्सर तो पाकिस्तान में सियासत का ही होता है। सियासत का ही होता है, एग्जैक्टली। फिर कुछ सियासत पे भी बहस मुबाहिसा करते हैं और अच्छे बुरे की तमीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। ये बात ऐसी होती है। अच्छा सर, चले ये तो भाई पहला दिन हो गया। अब आपने कहा कि आप गांव चले जाते हैं, वहाँ फैमिली के साथ होते हैं, वहाँ ही कुर्बानी होती है। बट आपके जो शहर में जो दोस्त हैं सारे, उनसे कब मुलाकात होती है? कौन सा दिन उनके लिए प्लान करते हैं कि भाई इन लोगों के साथ भी दावतें हैं? आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उस हवाले से बताएं कि वहाँ क्या। मेरा बेसिकली शहर में कभी ईद मैंने नहीं मनाई। अच्छा। सही। नहीं मनाई। सही। इसलिए हमेशा उधर जाता हूँ। 2 या 3 दिन के बाद वापस आता हूँ। सही। फिर जिस दोस्तों ने मिलना है आके मिल जाते हैं। सही। नहीं तो फिर व्हाट्सएप मैसेजेस तो होते ही होते हैं। जी। व्हाट्सएप मैसेजेस तो होते ही होते हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सही। वो देखते हैं, कभी जवाब दिया नहीं दिया, लेकिन देखना होता है। और इस तरह से दिन गुजर जाता है। हमारी है ईद तो वैसे एक्चुअली है बच्चों की, है ईद बच्चों की, जिनको नए कपड़े पहनने का शौक है, किसी न किसी को कोई ना कोई शॉपिंग करने का शौक होगा, अपनी वो जो जिंदगी में नई चीज करने को शौक तो हर एक को होता है। जो बच्चों का, घर वालों की शॉपिंग तो ज़ाहिर है ईद से पहले ही होती है। हाँ, तो जरा बताएं ना कि मतलब जो शॉपिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं, जाते हैं भाभी के साथ या नहीं जाते हैं, या क्या? भाभी मुझे लेके नहीं जाती। अच्छा। नहीं, हमें उसकी क्या वजह है? नहीं, टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना। अच्छा, टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो ज़ाहिर है जाती हैं और कुछ न कुछ
कर लेती हैं, सही शॉपिंग कर लेती सही। हैं। आजकल सर पॉलिटिशियन भी बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करने लगे हैं, बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया है। जितने भी पॉलिटिशियन से हमारी बात होती है वो सब कहते हैं भाई ड्रेसिंग जो है हम अच्छी करते हैं। आप बताएं, ड्रेसिंग करने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है या बस ठीक है जो हो गया कमीज शलवार ले लिए सो ले लिए, या बड़ा कॉन्शियस होते हैं अपनी ड्रेसिंग के हवाले से आप? मुझे सुन्नत रसूल के लिए बताया गया हाँ कि आपके कपड़े साफ होने चाहिए और नए जरूरी नहीं है। हाँ सही सही जी नए जरूरी नहीं है, हाँ। लेकिन साफ होने हाँ चाहिए। हाँ रंग मुझे सफेद पसंद है, अच्छा या फिर दूसरा वो अक्सर लोग पहनते हैं बोस्की। बोस्की हाँ, अच्छा वो पहन लेते हैं कभी कभी। तो बेहतर ये नहीं है कि हम डिजाइनर की वेस्ट कोट पहने तो ईद होगी, नहीं तो नहीं होगी। जाहिर सी बात है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, सादा कपड़े भी तो- पहन सकते हैं। हाँ तो मैं समझता हूँ सादगी में ज्यादा रोब है, हाँ बिल्कुल सादगी में ज्यादा अच्छाई है। हाँ। आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती है। वो हाँ, मुनासिब है, शख्सियत, हाँ। मतलब ठीक है। बड़े बड़े से होते हैं अपने बुटीक्स, हाँ लोग जाके करते हैं कोशिश, सही। लोग करते हैं सोने के बटन लगा के रोब डालने की कोशिश करते हैं। जी तो ठीक है, चलता है ये। लेकिन हमारे यहाँ बहुत गर्मी है अभी, जी ठीक बिल्कुल है, 50 डिग्री चल रहा है। राइट। अगर 50 डिग्री चल रहा है और उसमें मैंने वेस्ट कोट पहन ली तो फिर अपने लिए तो अज़ाब ही कर लिया हाँ ना, जाहिर सी बात है, अज़ाब ही कर लिया ना। हाँ तो उसको मैं नहीं समझता कि इतना होना चाहिए। हाँ अम, ठीक है, लोगों से मिलने का मतलब, हाँ जी आए, हाँ हमने उनसे खाने से भी मतलब कुछ खिदमत कर ली, खाना सही। खिला दिया, हाँ चाय पी, मिठाई बांटी, जो कुछ ये चीज़ें होती हैं। सही सही बिल्कुल ईद इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हमारी नज़र में होती नहीं है। सही। चलें सर, एक्टिविटीज़ नहीं होती, लेकिन घर में डिशेस कौन सी पसंद है? कौन सी डिशेस आपको पसंद होती है जो ईद पे आप कहते हैं भाई ये होनी चाहिए, बड़ी ईद पे, बकरा ईद पे तो ये मैंने खानी है डिश, ये बताएं ज़रा। वो जब जो नौजवानी थी तो कह सकते हैं। हाँ तो बताएं ना, अपने बचपन के बारे में अभी बताएं ना, बचपन बचपन के में बारे- आप कैसी ईदें मनाते थे, गांव में क्या कुछ होता था, क्या? अब बचपन में हाँ। मेरी माँ जो बनाती थी वो खा लेते थे, जो बना अच्छा। सकती थी खा लेते हाँ। थे, वो मसला नहीं है। खाने का शौकीन क्यों खाएं हम? मुझे नहीं लगता कि मुर्गन खाना अच्छा है। सही। मुर्गन खाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ मेरा फेवरेट वैसे ही दाल चावल है, सही। अब चाहे ईद हो या ना हो, अच्छा चाहे ईद हो या ना हो, फेवरेट वो रहता है। फेवरेट। रही बात, मैं ज्यादा मुर्गन के ज़्यादा नहीं खाता। दाल चावल आप ज्यादा शौक से खाते हैं? ठीक है, होता हाँ। जरूर है, घर में सही। पकता जरूर है, हाँ। घर में पकता जरूर है, सही। लेकिन ठीक है, लोगों के खातिर तवादा करने के लिए करना पड़ता है। बिरयानी भी होती है तो मटन कढ़ाई भी है, मुर्ग बिहारी मटन- कबाब, ये सब बारबीक्यू तो ये सब- करते, बारबीक्यू तो होता ही होगा ना आपके घर में? बारबीक्यू का भी शौक नहीं है आपको खानों में? खाते हैं। अच्छा सही। ये झूठ क्यों बोलूं, हाँ खाते हैं। हाँ वही ना, नहीं, बारबीक्यू हमारे वगैरह। एक्चुअली देखे ना, हमारा नाश्ता जी कितना मुर्गन होता है, हाँ obviously, बहुत ज्यादा मुर्गन होता है। जी। लोगों को अपनी हेल्थ मगज- का ख्याल रखना चाहिए। मगज खिलना, हाँ गुर्दे बनाना, हलवे बनाना, सेवियां बनाना, ये सारी जो चीजें काफी मुर्गन होती है। मैं उसमें मैं निहारी पे नहीं जा रहा, या मैं इन चीजों पे नहीं नहीं जा जाता। रहा, हाँ लेकिन मुर्गन ग़िज़ाओं पे नहीं जा रहे आप। हाँ, मुर्गन heavy ग़िज़ा foods, हाँ। होती है हमारे यहाँ, और हाँ। ये मुर्गन ग़िज़ा सेहत के लिहाज से इतनी अच्छी नहीं है, अच्छी और नहीं, खासकर सही। बड़ी उम्र के लिए तो मैं समझता हूँ मोहतात रहना चाहिए। मोहतात रहना चाहिए। तो सर फिटनेस का आप ख्याल रखते हैं? एक्सरसाइज करना, वॉक करना, ये सब चीजें आप ये करते रहते करते रहते हैं। क्योंकि ये बड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि इस तरह से आप मेंटली भी फिजिकली भी इंसान फिट रहता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ये सारी सिचुएशन होती है। ये- अच्छा चाहिए, सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम कर रहे हैं सर से मज़े की बातें और पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बचपन कैसा गुजरा और कौन कौन सी इनकी फेवरेट डिशेज हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
तो हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं, निसार खोड़ू साहब के घर पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ईद का दिन है। उनसे पूछ रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। सर ये बताएं कि बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रगल शेयर करते हैं कि भाई हमने बहुत स्ट्रगल की और समहाउ कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। आप बचपन से ही पॉलिटिशियन बनना चाहते थे या फिर अचानक से आपने पॉलिटिक्स में एंट्री दे दी, या आपके बचपन में क्या ड्रीम्स थे, एक्चुअल में आप क्या करना चाहते थे, ये बताइएगा। बचपन में पढ़ाई होती है। हाँ, लेकिन सर फिर भी ड्रीम्स तो कोई ना कोई होते हैं। हाँ। पढ़ाई होती है। हमारी पढ़ाई के दिन वो थे जब अयूब खान का दौर था। अच्छा, सही। 60s की बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है जी। हाँ। और फिर बचपन से निकले, थोड़ी बात ताज़ा हवा का झोंका लगा। हाँ। लोगों की पसंद से हुकूमत आई। हाँ। भुट्टो साहब आ गए। फिर आपने 10 साल मार खाई, ज़ियाउलक आ गया जिसमें लोगों की कदर नहीं की गई। हाँ। लोगों का बनता है हक कि वो अपने हक के लिए अपना फैसला करें, यानी वोट हमें डिनाई किया गया। हाँ। और वोट का हक मांगने के लिए बहुत से लोगों ने कोड़े खाए, गोलियां खाई, जेल बर्दाश्त की और खून बहाए। 10 साल मुसलसल ये सिर्फ हक मांगने के लिए हुआ। तो ये दिन गुजर गए। फिर दूसरी हुकूमतें आई जिसको भी ज़्यादा देर तक चलने नहीं जाता था। अक्सर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा के हुकूमत को रातों रात ख़त्म कर देते थे कि हम और कमज़ोर हैं सियासी तौर पे। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी बड़ी स्ट्रगल से गुजरी है। स्ट्रगल से गुजरी है। हाँ। फिर जनाब मुशर्रफ साहब आ गए। सही। उसने तो मार्शल तक नहीं लगाया। उसने कहा बस मुझे अच्छा लगता है चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाना। हाँ। अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहलाने शुरू कर दिया। कोई मार्शल आने की ज़रूरत उसने महसूस नहीं की। हम लोगों की पसमानदगी और महरूमी देखकर आगे बढ़े हैं, उनको हौसला देने के लिए। हौसला देने के लिए उनके मददगार रहते हैं कि उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाए। पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मानता हूँ। और उसमें कुछ हौसला चाहिए गरीब को। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर अगर मरीज से मुस्कुरा कर मिले तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। जी सर। जी अब ऐसे जब कहते हैं तो फिर इस तरह से हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दिलजोई करें, हम सहारा बने। हमें उनको कुछ ना कुछ आसरा देना चाहिए कि जी आज नहीं तो कल तेरा काम हो जाएगा, आज नहीं तो कल तेरा गांव कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ। ये चीज़ें होती हैं जो उसको तवज्जो देनी पड़ती हैं। सही। अब बिल्कुल सर, अब राह चलते हुए बात कर ही लूँ। हाँ। आपकी कराची का भी हम ख्याल रख रहे हैं। इस ईद पर एक खास तोहफा दे रहे हैं। अच्छा। शाराए भुट्टो। ओके, शाराए भुट्टो, यस। ईद पे तोहफा दे रहे हैं। जी। कल उसका इफ्तिताह, मतलब अभी इफ्तिताह हुआ है आपके। सही, बिल्कुल। इफ्तिताह हुआ है। ये हाँ। एक गेम चेंजर हो सकता है। हाँ। और बड़े इलाके को सहूलत मिल सकती है। जो इंटर प्रोविंशियल ट्रेवल करते हैं उनको हाँ। हो सकती है। जब रोड बनता है तो फिर तरक्की हो ही जाती है। हाँ। लोग रोड का फ़ायदा लेते हैं। सही। और उस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी तवानियाँ लगाई जाती हैं। हाँ। और कुछ नया दिखाई देता है। सही, बिल्कुल। आप इस दफ़ा कराची के लोग भी खुश हैं। कराची के अवाम के लिए तोहफा है जी शाराए भुट्टो। हाँ, बिल्कुल। सर, कराची के अवाम के हवाले से तो क्या बात की जाए, ऑब्वियसली हम इस शहर में रहते हैं, लेकिन इस शहर में सर एक मसला नहीं है ना सर, बड़े सारे मसले हैं। अब देखें, अब ईद वाले दिन तो इन मसाइल का जिक्र करना ऐसा है कि चले जी हम ईद की बातें कर रहे हैं, लेकिन वैसे इस शहर में बड़े सारे मसले हैं। बट दिस इज़ गुड, दिस इज़ ग्रेट कि शाराए भुट्टो का तोहफा आवाम को दिया जा रहा है और इसी तरह से आगे डेवलपमेंट होती रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर, जहाँ पे आप जिक्र कर रहे हैं कि अवाम में मायूसी है और मायूसी थी, और अब एक जो गरीब अवाम है जिस क्यास से गुजर रहे हैं, वहीं पर सर अगर देखा जाए तो अभी करंट जो हमने अभी सेलिब्रेट किया है मार्का हक, उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी कि उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि अब मार्का हक की सेलिब्रेशन हुई और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी डेटरेंस कायम की और जिस तरीके से इंडिया के साथ में हमने उनको सबक सिखाया। सर, मैं चाहूँगी ईद के मौके पे आप भी उस हवाले से कुछ कहिए। देखें, पाकिस्तान को अभी 76 साल हुए हैं, ठीक है।
पाकिस्तान इस वक्त तक जंग की सूरत हाल में 4 दफ़ा तो रहा है। एक 50s में जब कश्मीर के साथ, कश्मीर के लिए अफवाज पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। कश्मीर जो हमारा होना था उसमें आधा तो हम ले सके, बाकी आधा रह गया, वो नहीं हासिल कर सके। फिर 65 की जंग है। 65 की जंग में अगर अफवाज पाकिस्तान का कोई किरदार था तो हमें वो दिन भी याद रखने चाहिए कि अवाम अपने बदन से बम को लपेटकर टैंकों के नीचे से गुजरते थे कि टैंकें तबाह करनी है, क्योंकि हम कमज़ोर मुल्क थे, उनके पास ज़्यादा ताकत थी। और 65 की जंग भी हो गई, जिसको ताशकंद में जाके आखिरी शक्ल मिली, जिसमें किसी को कोई एतराज़ था, किसी को न एतराज़ था, लेकिन ऐसा ही हुआ। फिर आई ये बात 9 मई की 2025 में, और 2025 में बहुत थोड़े दिन के लिए मार्का रहा। उस मार्के में हमारी एयरफोर्स ने, ज़ाहिर है सारी कमांड एक ही है, चाहे बरी हो, बहरी हो या बहरी हो, कमांड एक ही है, लेकिन हमारी एयरफोर्स ने काफ़ी काम किया और दुनिया ने माना कि हमने सुबकत ले ली। दुनिया ने माना कि हमने सुबकत ले ली इंडिया पर। हम ज़्यादा हम कम बोले, बड़े ममालिक ने बड़ी बातें करके हमें अक्सर याद दिलाते रहे कि पाकिस्तान ने 8 जहाज गिराए और 8 जहाज जी गिराए। सर, बिल्कुल। और 8 ये काउंटिंग तो कोई पाकिस्तानी नहीं भूल मैं सकता। कह रहा हूँ हमसे ज़्यादा दुनिया ने कुछ माना। हम कहते ना जी, तो इंडिया वाले कहते कि जी अपनी मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा अगर कमेंट करता है तो उसमें ज़्यादा वैल्यू होता है। तो हम इस पे खुश हैं कि हम शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे इतने सालों, हम शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे इतने सालों कि कोई कामयाबी हमें मिले कि हम अपने आप को सुरखरू समझें। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ऐसी कामयाबी कि पूरी दुनिया जो है वो इस हवाले से पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी, ये मैं पहले कह चुका, आर्मी की जो है वो तारीफ़ कर रही है। अच्छा सर, अब क्योंकि अब ईद का दिन है और हम चाहते हैं कि हम ना आपसे ये पूछें कि आपके जो अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आपका ये दिन गुजरता है। जैसे आपने बताया आप गांव में होते हैं, बाकी क्या मसरूफियात रहती हैं आपके? और भी ऐसे लोग होंगे, पार्टी के भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि जो आके मिलते होंगे एंड ऑल दैट। देखिए, फैमिली घर पे होती है, बच्चे या बेगम बीवी जो भी है घर पे होती है, और वो अपने बच्चों के साथ खुशी मनाती है, हम भी उनकी खुशी में शामिल हो जाते हैं। बाकी रही बात कि मैंने पहले ही कहा कि सियासत में होने का मतलब है कि अवाम के बीच में रहो, अवाम के बीच में रहो। वो आपके पार्टी के ओहदेदार हों, आपके पार्टी के वोटर हों, आपके पार्टी के सपोर्टर हों, जो कुछ भी हो, उसमें हमारा मकसद होता है कि हाँ जी हम अवाम से कटे न रहें। हाँ बिल्कुल, हम वो बड़े लोग नहीं कहना चाहते कि जिसको मिलने का टाइम नहीं है। राइट, ये मैं नहीं करना चाहता। हाँ, ये किसी को और को भी मशवरा दूंगा कि ऐसा न किया करें, सही, ऐसा न किया करें। सही, लोगों के बीच में रहोगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी, पार्टी की इज्जत बढ़ेगी, और उनका भी हौसला बढ़ता रहेगा। हौसला बढ़ता रहेगा। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है आगे फ्यूचर में मज़ीद डेवलपमेंट के लिए, कराची की डेवलपमेंट के लिए मज़ीद और क्या चीज़ें पाइपलाइन में हैं और क्या प्लान है सर? अभी मैं क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? देखें, हर शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। राइट, ठीक है, राइट, दुनिया तरक्की कर गई है, हम घर बैठे देख सकते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। राइट, तो मेरी भी उम्मीद होती है कि मेरे घर के करीब भी कोई ना कोई ईंट नहीं लग जाए। राइट, सही, ठीक है, चाहे स्कूल की बिल्डिंग हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, जी, जो कुछ भी है। रोड बताएं क्यों बनाते हैं हम? चलो हम सर, कहते हैं कि रोड बना होगा तो कम से कम मरीज आसानी से अस्पताल से जा सकेगा। सर, यहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। तो ईद मुबारक आप सबको एक दफ़ा फिर से। सर हमारे साथ मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी जो है मज़ीद क्या डेवलपमेंट करने का सोच रही है, मज़ीद क्या कुछ हो रहा है? देखें, डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेज है, स्काई इज द लिमिट। है स्काई इज द लिमिट। हम सोच तो सकते हैं, क्या ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए टाइम लगता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास किटी क्या है। खुद ही आप बैठ के कहती हैं कि जी IMF के बलबूते पर हम जिंदा हैं, यानी कर्जों पर जिंदा हैं। अब खुद ही शिकायत करती हैं कि जी लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स कलेक्शन, देखिए ना, सुन ले ना बात, कुछ दूसरी तरफ की बातें भी सुन ले। टैक्स नहीं देते और FBR हमेशा कहती रही कि जी हमारा रेवेन्यू कलेक्शन में शॉर्टफॉल है। इस दफा मैंने सुना कि उन्होंने कहा 130 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। 130 अरब रुपए। अगर 130 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हुआ तो समझो हमें कम हिस्सा मिलेगा। राइट, ठीक है ना। कुछ हिस्सा वफाक लेगा, कुछ हिस्सा सूबों में बटेगा। लेकिन अगर शॉर्टफॉल हुआ तो फिर उनको लगानी पड़ती हैं टैक्सेस, कि जी किसी न किसी से पुराव करें। और वो टैक्स लगाते हुए फिर आप भी चलाती हैं, मैं भी चलाता हूँ कि जी ये क्या हो रहा है, क्या महंगाई तो सर उरूज पर है। ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। यानी डिमांड ज्यादा है, हमारे पास सप्लाई कम है। सप्लाई कम देनी पड़ती है। हमारी स्पीड इतनी तेज नहीं है कि हम सब कुछ एक दिन में कर दें या एक साल में कर दें या एक 5 साल दौर में कर लें। सही। छोटी छोटी चीजें आप पूछोगे तो हमने जरूर स्कीमें जरूर बनाई हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ अच्छी स्कीम है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो 80 लाख फैमिलीज को हर महीने सपोर्ट करता है। ये पॉवर्टी एलिवेशन के लिए है। अभी 3000 रुपया मिलता है, तो अभी सुन रहे हैं कि जी उसको 5000 रुपया करेंगे हर महीने। सही। और घर की औरत को मिलेगा। ये बड़ा पॉजिटिव। अगर मैं कहूँ कि बड़ी अच्छा प्रोग्राम है कि हमने 21 लाख घर बना रहे हैं जिनका बारिशों में तबाही हो गई। अगर 21 लाख पक्के घर बना के हम मुफ्त में उनको दे रहे हैं, जिसका मालिक औरत को बना रहे हैं, जिसका मालिक घर का मालिक औरत को बना रहे हैं कि कहीं कोई कल मैं गर्मी खा के उनको घर से निकाल ठीक है। हमने उसका ख्याल रखा है, औरत का। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी औरत को मिलता है, मर्द को नहीं मिलता। राइट। ये अवाम की भलाई के लिए। हमने अवाम की भलाई के लिए अगर मिनिमम वेज रखा है, जो पहले कभी 15,000 था अब 40,000 पे पहुंचा है, तो ये भी अवाम के भले है कि जो लेबरर काम करते हैं, जो मुल्क छोड़ के भाग नहीं जाते बड़े लोगों की तरह, कम से कम उनको कुछ मिलता रहे। सही। रही बात, हमने कंट्रीब्यूट किया है। हमने कंट्रीब्यूट किया है कि यहाँ हमारा एक कोयला होता था। अच्छा। सिंध में कोयला। पहले उसकी तरफ कोई नजर उठा के भी नहीं देखता था। सब उसको कहते हैं कि क्या है ये, पड़ा हुआ है, ये है, वो है। आज वो पाकिस्तान को बिजली फराहम कर रहा है। बिल्कुल। थर पार कर बिजली फराहम कर रहा है। पाकिस्तान की हालत अपनी जगह पे जो है कि जी बिजली की लोड शेडिंग है। 16 घंटे बिजली नहीं है। 2 घंटे आती है, फिर 2 घंटे चली जाती है। उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोग अपनी मदद, आप हर घर पे देखो तो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है वापडा पर। वापडा पर से उम्मीद उठा ली है और उन्होंने अपनी पैसे खर्च करके सोलर प्लेट लगाई हैं, अपने आप को बिजली फराहम करते हैं। लेकिन गरीब जो पाकिस्तान के 96% हैं, उन गरीबों को ये सहूलत चाहिए। उसके लिए सोलर पैनल्स हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्कीम बनाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। इनिशिएटिव, क्योंकि गरीब आदमी के लिए सोलर लेना बड़ा मुश्किल काम है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि एक स्कीम बनी है कि इतने लाखों घरों को हम सोलर प्लेट लगा के देंगे, पंखा भी देंगे, बैटरी भी देंगे, बल्ब भी देंगे। ये भी अवाम की भलाई में है। सियासतदानों का काम ये अवाम की भलाई करना है। ये अवाम की भलाई करना है। रही बात बड़े लोगों की, अल्लाह उनको खुश रखे, लेकिन जो गरीब आदमी पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं कर सकता, उनके लिए भी सोचा
कौन है जो पेट्रोल की महंगाई महसूस करता है? एक गरीब जो बस में चढ़ता है, हाँ, एक गरीब जो मोटरसाइकिल चलाता है। यस, वही सबसे ज्यादा सर सबसे ज्यादा अताब में रहते हैं वो है। और सबसे ज्यादा हमने उनको उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचा, थोड़ा ही सोचा, हाँ। लेकिन सोचा जरूर। सही, चलो महीने में 2000 कोई माना नहीं रखते, बिल्कुल सर, हाँ, लेकिन एक सिस्टम महंगाई तो में। शुरू किया ना। हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसे ज्यादा होंगे तो आप उसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा जब सकते तक पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ सके। अब पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आने का ना आने का पाकिस्तान के बाद ये है रीजन कि जी जंग है, जी, जंग है, तेल की सप्लाई कम हाँ, है और ये है वो है, हाँ, इस तरह की बातें करते सही। हैं। जबकि दूसरे ममालिक कहते हैं कि जी हमने तो कोई कम यानी पेट्रोल महंगा नहीं किया, लेकिन चलो पाकिस्तान ने कर लिया। पाकिस्तान भी लोगों से ही है ना, लोग ही पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। लोग ही contribute चलो करते हैं, लोगों का इसलिए। पैसा लेकर अगर वो कर्जा भी उतारते हैं तो फिर भी मैं समझता हूँ मुनासिब बात है, सही, हाँ, फिर भी मुनासिब बात जी। है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, अब ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि V8 गाड़ी चलाओ हाँ। और पीछे गैस का सिलेंडर लगा दो। सही, आपने देखा होगा V8 की गाड़ी है और पीछे सिलेंडर लगा हुआ है, गैस पे चल रही है गाड़ी, क्योंकि जो उन्हें बचाने लाखों और करोड़ों की गाड़ी लेते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये, मैं उन गरीबों का बात कर रहा हूँ कि जो मोटरसाइकिल पे चलाते हैं, जो रिक्शा बाइक पे पे चलते हैं, हाँ। जो रिक्शा पे चलते हैं, जो सही। बसों में चढ़ते हैं। हाँ, अब बसों सही। के लिए आप कहेंगे, मैं भी कह दूंगा, हमने जी पीपल बस सर्विस शुरू कर दी मैं अभी बस और वही 50 कहने रुपए लगी थी, 50 हाँ। रुपए के किराए पे और 100 रुपए के किराए पे चलती है। जी, हम इसको हाँ। बढ़ा भी रहे हैं, सारे सिंध में बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये भी एक एफर्ट है ना लोगों Right. की सहूलत के लिए। हाँ, हम इसी तरह से सहूलत की बातें सोचते रहेंगे। सही, जो मैंने कहा ना, स्काई इज द लिमिट, इसका तो उसमें इंसान का जहन काम करता रहता है। हाँ। लोगों की सहूलत की तरक्कियां ढूंढी जा सकती हैं। सही, हमारा एग्रीकल्चर है वो सफर कर रहा है, हाँ, हमारी लेबर है जो सफर कर रही है। लेबर को गवर्नमेंट के कारखानों से तो हो सकता है तनख्वाह मिलती हो, प्राइवेट सेक्टर नहीं देता, प्राइवेट सेक्टर नहीं देता अभी जी, तक। जी, इसके लिए कोशिश करनी है कि लोगों हाँ, को बिल्कुल सर, अवाम एक्चुअल में बहुत परेशान है। हम रोज़ाना रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, रोज़ाना पढ़ रहे होते हैं, अक्सर जगहों पर एहतजाज, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आप देखें ट्रैफिक जैम के मसले, स्ट्रीट क्राइम। सर, ट्रैफिक जैम का हाँ। मतलब है कि गाड़ियों के लिए लोगों के पास पैसा है, लेकिन सर, और वो रोड तो- पे आते हैं और रोड छोटे हो गए हैं, गाड़ियां बढ़ गई हैं। सर, लेकिन फिर भी लेकिन मैनेज सर करना मैं तो भी यही कह रहा हूँ, गाड़ियां रोड की ट्रैफिक जैम, हाँ। ट्रैफिक जैम का मतलब है कि आप अफोर्ड कर रहे हो गाड़ी चलाना। नहीं, वो तो ठीक है, तो फिर लेकिन उसकी- ऑब्वियसली हाँ, महंगाई मोटरसाइकिल अपनी की जगह बात है, दीगर मसाइल अपनी जगह है। हाँ, बाइक की बात, बिल्कुल बस बाइक की बाइक बात की आप बात कर रहे हैं। करो। हाँ, तो वो ये सिनेरियो है ना कि कराची में अगर देखा जाए तो यूजुअली लोग बड़े परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, लोड शेडिंग मैं से फिर से परेशान है। आपकी सर, बात को थोड़ा सा गैस नहीं काटना आती। चाहता हूँ। जी मैं जी थोड़ी जी सी सर, बात को बिल्कुल आपको बिल्कुल काटूंगा। बिल्कुल, हाँ हाँ पूरे सिंध की बात किया करें। सर, पूरे सिंध पूरे में सिंध अगर की आप बात देखें किया तो करें। सेहत के मसाइल देख लेना यहाँ सर, आप 6 सिंध करोड़ में। से ज्यादा लोग रहते हैं। हाँ, कराची में 2 करोड़ होंगे, 4 करोड़ कराची से बाहर रहते हैं। हाँ, पूरे सही। सिंध की बात करो, हाँ। उनके की ख्वाब है, बिल्कुल ख्वाब उनके है, जो झुग्गियों बिल्कुल, में रहते हैं ना, हाँ। उनके भी ख्वाब हैं, हम उनसे वो ख्वाब छीन नहीं सकते। कोई भी नहीं छीन सकता, सही बात नहीं, है, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल पूरी सिंध की बात किया करो। कराची में माशाल्लाह काफी कुछ हो रहा है। सही। नहीं सर, वो तो जाहिर सी बात है, कराची में काफ़ी कुछ हो रहा है, लेकिन मैंने वैसे आपसे वो डिस्कस किया। बाकी सेहत के हवाले से सर, पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम भी हो रहा है। और आगे क्या प्लान्स हैं, और मैंने खुद देखा है कि पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा इस हवाले से काफ़ी बात कर रहे होते हैं, चाहे वो इंटीरियर सिंध हो या फिर वो शुक्र है मेन कि कराची आपने है। कुछ न कुछ मानना शुरू किया कि हेल्थ सेक्टर में नहीं सर, हमने एफर्ट किया है। जो चीज़ें भी जहाँ काम, हाँ मुफ्त बिल्कुल इलाज की बात कर रही हैं आप जी, कि जी हार्ट ऑपरेशन भी हाँ, मुफ्त हो, मुफ्त, हाँ। गुर्दों की ऑपरेशन मुफ्त हो, हाँ। लिवर की ऑपरेशन मुफ्त हो। हाँ। ये सारी चीजें आपने मानना शुरू की हैं। बिल्कुल आहिस्ता- सर, जो अच्छी चीज़ें हैं आहिस्ता- सारी वो मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? आहिस्ता आहिस्ता आपने माननी शुरू की है। हाँ, और ठीक है, अच्छी बात है, दिखने में आता है ना, दिखने में आता है, तो वो अच्छी बात है। सही। अगर इंसान की सेहत ठीक होगी हाँ। तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा पाकिस्तान की तरक्की में। सही तो इंसान की जान बचाना हमारा फर्ज है। सही, अल्लाह ने हमें जान दी है बचाने के लिए, न मारने के लिए। लिखा हुआ होगा जब मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन जब तक हैं हाँ तो सेहतमंद माशरा, हाँ
शख्सियत की, डिपार्टमेंट की कोशिशों से हो सकता है। सही, बिल्कुल। जी हाँ। चले जी, ब्रेक लेते हैं सर, और फिर ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर सर से मजीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। तो इस वक्त हम सर के साथ मौजूद हैं, निसार खड़ू साहब के साथ घर पे हम मौजूद हैं। ईद वाला दिन है, उनसे पूछ रहे हैं कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या कुछ करते हैं, कौन से दोस्तों से मिलते हैं, और जिस तरह से लोग पॉलिटिशियंस के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी रूटीन क्या रहती है, उस हवाले से पूछते हैं। सर, सियासत पे बहुत सारी बात हो गई, अवाम की मसाइल पे बड़ी सारी बात हो गई, अभी कुछ वैसे बताएं ताकि लोगों को पता चले कि जो रिलेट करते हैं आप लोग, मतलब जो आप लोगों की तरफ देखते हो, कहते हैं पता नहीं इन लोगों की क्या रूटीन होती होगी, इन लोगों की रूटीन भी हमारी तरह आम लोगों की तरह रूटीन होती होगी या नहीं होती होगी, या बड़ी स्पेशल चीजें होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं, वो जरा थोड़ा सा बताएं सर उस बारे में। जी, मैं इंसान हूँ, आप ही की तरह हूँ, इंसान हूँ, जिंदगी गुजारता हूँ, बच्चे भी हैं, सियासत भी है, अपना कारोबार है, जिंदगी भी है, सब तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं, फैमिली को भी फेस करते हैं, अपनी जो रोजी रोटी का बंदोबस्त है वो भी करते हैं, एग्रीकल्चर, सही, और लोगों से भी मिलना। सही। लोगों के पास जाना में अजीब सी एक खुशी मिलती है। सही, बिल्कुल। सिर्फ कहीं आना, किसी की चाय पीना, लोग उसमें भी खुश होते हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है ना सर? ये सारी जिंदगी है, हम आमीन की तरह, आप ही की तरह हैं, हम कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं जो आसमान से अलग से आसमान से, हाँ, नहीं, वो एक खास वर्ड होता था। क्या सर? पता नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा, चले। खैर, हम यहीं के बंदे हैं, इसी पाकिस्तान में रहते हैं, इसी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसी पाकिस्तान के लिए दुख भी बर्दाश्त करते हैं, सुख भी देते हैं, और ऐसे कोई फर्क नहीं है। आपकी जिंदगी भी बिजी होती है, हमारी जिंदगी भी बिजी होती है। बिल्कुल, ठीक है ना? अभी आपसे बातें करते करते घंटा भर हो गया ना, तो समझ लें कि जो लोग ज्यादा होंगे तो उसमें कितने घंटे लग जाएंगे, बातें करते हुए, अपना बनाते हुए, अपने आप को पेश करते हुए जिंदगी गुजर जाती है, और कभी कभी दिन बहुत छोटा लगता है। सही। सर, लाइफ का कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आपको हमेशा याद रह गया हो कि ये मोमेंट था, आई नेवर फॉरगेट, आई कांट फॉरगेट दैट मोमेंट, मैं नहीं भूल सकता वो लम्हा, होते ना कुछ मेमोरीज होती हैं लाइफ की, वो क्या है? अब मुसीबत ये है कि सियासत में 1900, सियासत के अलावा भी सर बचपन की यादें होती हैं और बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं। मेरी माँ का चला जाना मेरे से नहीं भूलेगा। हाँ, राइट, बिल्कुल, कभी नहीं भूलेगा। हाँ, ठीक है। मेरी बीवी गुजर गई, मैंने उसका सांस जाते हुए देखा, नहीं भूलेगा। मैं सियासत में हूं तो बेनजीर की शहादत कभी नहीं भूलेगी। बिल्कुल। यहाँ बड़े बड़े मसाइल, भुट्टो साहब की फांसी, पढ़ते हैं, समझते हैं, नहीं भूलेंगी। अपनी जिंदगी मुख्तसर है, अपनी जिंदगी मुख्तसर है। बच्चे का पैदा होना खुशी देता है, बच्चे का बिछड़ना मार देता है। कहते हैं वालिदैन के सामने अगर उसका बच्चा चला जाए तो इससे ज्यादा कोई बड़ा गम नहीं होता। ये सारी जिंदगी है, और जिंदगी को जीने की कोशिश करते हैं। सही। आपसे कोशिश करते हैं कि गलत बातें न की जाएं, और न बढ़ा चढ़ा के अपने आप को पेश करूं, और डींगे मारना नहीं आता। सही, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, ये बताएं कि ऑब्वियसली जितनी हम्बल पर्सनालिटी, मैं जब सर से बात कर रही हूँ, मिली हूँ, बात की है, तो पता चला है बहुत हम्बल पर्सनालिटी है सर की। सर, ये बताएं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करते हैं लोग, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स भी होते हैं, उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं, या उनकी किसी बात का कोई असर लेते हैं दिमाग पे कि किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कोई कमेंट कर दिया, ऐसा कुछ? देखें, किसी जमाने में यहाँ ब्यूरोक्रेसी का बड़ा जिक्र होता था। अच्छा। लोग उसे तंग आ गए। ब्यूरोक्रेट कहते तो हम तो 60 साल के लिए हैं, तुम सियासतदान आते हो जाते हो।
ये कहते थे। अच्छा। तो लोग तंग आ गए और हुकूमतों ने भी नोटिस दिया। कभी किसी ने 300 लोगों को निकाल दिया, कभी किसी ने 1300 लोगों को निकाल दिया कि जरा सीधे रहे। और ये जमा दिया कि अब पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत ही रहेगी, फैसला अवाम करने का, हुकूमत सिविल होगी, ताबे होंगे ब्यूरोक्रेसी। फिर आई टीवी, सिर्फ एक टीवी होती थी और लोग किसी जमाने में तंग होते थे कि भाई क्या बात है, सारी वक्त गवर्नमेंट की बातें चलती हैं। फिर आ गई 50 टीवी, 50 दुनिया की तरक्की, आईटी टेक्नोलॉजी व्हाटएवर, और यहाँ 50 टीवी चैनल्स हैं, आपस में कंपटीशन। अब आपस की कंपटीशन में मीडिया पर भी हमला हुआ। अक्सर मैं सेमिनार्स में गया, अक्सर मैं टीवी शोज में गया, उधर वो ऑडियंस बिठाते थे, वोटिंग कराते थे। अच्छा। और मीडिया एक्टिविज्म के खिलाफ वोट आते थे। अच्छा। मीडिया एक्टिविज्म के खिलाफ वोट आते थे। अच्छा। कि जी मीडिया ज्यादती कर रहा है। मीडिया तो सच दिखाता है। जी जी, मीडिया तो सच दिखाता है। खैर, मैंने लोगों की बात की, हाँ, मैंने अपनी बात नहीं जी, की। जी, मैंने अपनी जी, बात जी, नहीं जी, की, जी, लेकिन मैं गया हूँ ऐसे हाँ, प्रोग्रामों में हाँ, जहाँ मीडिया के लिए लोगों ने राइजनिंग की। सही, हाँ बिल्कुल। अब मीडिया की इस मकबूलियत को देखो या पाकिस्तान की तरक्की को देखो, फिर आ गया हर एक के पास स्मार्टफोन। राइट। स्मार्टफोन में आ गई ये हरकतें, फेसबुक और इंस्टाग्राम है, ये Twitter, ग्राम है, वो LinkedIn। ग्राम हो, जो कुछ हाँ। भी। ये आ गया मेरे हर आदमी जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास आ गया एक टीवी चैनल। टीवी चैनल। राइट। और टीवी चैनल ने, अवामी टीवी चैनल हाँ। ने आपके टीवी चैनल की कर्जदानों की तादाद घटा दी होगी। जैसे यहाँ प्रिंट मीडिया की अभी वो नहीं है अहमियत जो पहले होती थी। सही। जो पहले होती हाँ। थी। सोशल मीडिया को कंट्रोल कर नहीं पाओगे आप। सही। नेपरा करेगी, फलां करेगा। क्या ये इस वक्त ज़ियाउल्लाह के ज़माने में टोटल सेंसरशिप होती थी, क्या मीडिया ख़त्म हो गई? नहीं ख़त्म हुई। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया को क्या कदगन लगाएंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे? कैसे कंट्रोल करेंगे 26 करोड़ लोगों को? 26 करोड़ में चलो आधेों के पास अगर ये स्मार्टफोन्स हैं, हाँ। तो कैसे कंट्रोल करोगे? सही। नहीं सर, मैंने कहा कि जो लोग कमेंट्स करते हैं उनका कुछ, आप होते हैं ना, कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि ओहो सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं। लोग कुछ कहते हैं कि ठीक है, जो कोई कुछ कह रहा है लिखने दो, लेट इट बी। ये फिर एक अलग से जिंदगी बन जाती है। आप सोशल मीडिया देखते रहो, हाँ। सारा वक्त उसका जवाब बनाते रहो, फिर हाँ। उसके जवाब के ऊपर जवाब आएगा, हाँ। जवाब के पास जवाब आएगा। आपको जिंदगी में और कोई काम करने को मिलेगा नहीं, सब वक्त मोबाइल फोन लगे रहो। हाँ। कोई करता है, क्या कहा जाता है, कई चीजें होती हैं दरगुजर करने के लिए और कई को जवाब भी दिया जाता है। सही, बिल्कुल। हाँ। जवाब देने की कोशिश, अल्लाह करे सबको समझ में आए। हमेशा कहा जाता है कि एक चीज के दो रुख हैं। हर चीज के दो पहलू, बिल्कुल ठीक। तो दो पहलू होते हैं। हाँ। तो जो कहता है वो एक पहलू से कहेगा, हाँ। और आप कोशिश करोगे कि उसको आईना भी दिखाओ दूसरी तरफ का। दूसरी तरफ का। सही। बस यही कर सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता, हुकूमत के जरूर लोग लगे पड़े होंगे हाँ। कि हुकूमत के खिलाफ भी सोशल मीडिया बहुत बिल्कुल, करती हाँ, है, हाँ। लेकिन वो भी कोई हल देख नहीं पाए, हल निकाल नहीं पाए। कहीं भी नहीं निकला, सही। कहीं भी नहीं निकला। आपके जनरल, आपके जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप साहब भी मोबाइल से खेलते हैं। जी बिल्कुल खेलते हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो फिर किससे कंट्रोल? एक्स के ऊपर काफी ज्यादा हाँ कैसे एक्टिव कंट्रोल रहते हैं, करोगे? एक के बाद एक बयानात वगैरह देते हैं। ठीक है, आप हाँ। खुले दिल से चाहो, सारी बातें जो हैं वो ओपन करो। पब्लिक होनी चाहिए सारी चीजें। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मैंने क्यों बनाया? एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का कानून जो सिंध में पहले बनाया गया, तो क्यों बनाया गया? कि लोग बेखबर न रहें। हाँ बिल्कुल। बेखबर न रहें, दोनों हाँ। तरफ देखें, दोनों तरफ देखें। हाँ
अटैक भी करें तो उसका जवाब भी देख लें। जवाब भी देखें, क्योंकि सर सोशल मीडिया इस तरह से होता है ना कि बहुत सारे लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाते हैं कि भाई हमें किसी ने क्या कमेंट किया है, हमारी किसी ने हमारी किसी और चीज़ के ऊपर कमेंट किया है, लोग ज़ातियात पर भी उतर आते हैं। तो उस हवाले से फिर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो वाकई मैदान में कूद जाते हैं, फिर वो रिप्लाई, फिर उसके बाद रिप्लाई, और वो आप सही कह रहे हैं कि वो फिर सोशल मीडिया पर आप स्टक होते रहते हैं। सिंधी का एक शेर बता सकता हूँ? जी जी श्योर सर बिल्कुल। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई। जी जी। अल्लाह से खरजियन, अल्लाह से खरजियन मंदियूं जिन्हें जे मन में अव्हां ऐं असां जूं उम्मीदूं पसंद तिहां पोइ मरन सड़ी इन सूर में। अब थोड़ा सा मतलब समझ। बिल्कुल खर का मतलब नेगेटिव माइंड। अच्छा सही। उसको कह सकते हो नेगेटिव माइंड। सही। मैं इसको जानवर का नाम भी दे सकता हूँ। लेकिन अल्लाह जिनके नेगेटिव माइंड है भले जिए, भले अपने अंदर नेगेटिविज्म डालें, हमारी और तुम्हारी उम्मीदें पूरी करें, वो हमारी तुम्हारी उम्मीदें पूरी करें, मैं आगे चलता रहूंगा, वो सड़ के कभी मर जाएं, यही मेरी जिंदगी है। सर ईद का मौका है, इस ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कुर्बानी करते हैं, लोगों का ख्याल रखना चाहिए। क्या खूबसूरत बात है इस ईद कुर्बान की। हाँ। आप अफोर्ड कर सकते हो, और मेरा मजहब कहता है कि इस दिन कम से कम कोई घर भूखा न रहे। कि क्या चाहता है खुदा कि कम से कम मेरा बंदा उस दिन भूखा न रहे। कुर्बानी के क्या मसले हैं? एक, अपने घर वालों के हिस्सा रखो। हाँ। एक, अपनी दोस्तों का रखो। एक, गरीबों का रखो। ये जरूर खाएं और भूखे न रहें। सही। अल्लाह ने क्यों कहा है कि भाई ईद के दिन फितरा काटो? हर एक शख्स जो तुम्हारे घर पर है उसके हर एक पर इतना इतना फितरा लगता है जो बांटो गरीबों में। ये सब यही चीज है कि बंदे अपने आप को समझें कि हम इंक्लूडेड हैं, हमें अल्लाह ने एक्सक्लूड नहीं किया। हाँ। और बंदों को मजबूर किया कि वो इस बात पे आए कि कुछ करें कि सबके घर में कुछ न कुछ आए। कहीं आटा आएगा, कहीं चावल आएगा, कहीं गोश्त आएगा, कोई दाल भी आएगी। भूखे न रहे। बिल्कुल सही। सबसे ईद का सबसे बड़ा प्रोग्राम मैं इसको ये समझता हूँ सही कि 3 दिन चलाते रहो खैरात। हाँ सही। पहले, दूसरे और तीसरे दिन। सही। सर आवाम को एक दफा से ईद मुबारक कह दीजिए, और अगर कुछ और ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो जरूर कर दीजिए। भाई आवाम को यही कह सकता हूँ कि बार बार ईदें मनाओ, बार बार अपनी खुशियां मनाओ, अपने बच्चों के साथ मनाओ। हाँ। उनकी जिंदगी बेहतर हो। अब यही दुआ कर सकता हूँ कि चलें जी ऐसा सिलसिला चलता रहे। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप आए। जी 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 जी। ईद के दिन आपने अपना कीमती वक्त जो है सिटी न्यूज़ को दिया सर, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, शो से फिलहाल इतना ही। एक दफ़ा फिर से आप सबको ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।